आपको अपनी पूरी जर्नी और 2026 का बिल्कुल नया मोनेटाइजेशन प्रोसेस बताऊंगा, ताकि आपका चैनल भी बिना किसी रिजेक्शन के पहली बार में ही मोनेटाइज हो जाए। और वीडियो के लास्ट में मैं कुछ ऐसी मिस्टेक्स बताऊंगा जो मोनेटाइज अप्लाई करने के बाद बिल्कुल भी नहीं करनी है, नहीं तो मोनेटाइज होने के बजाय रिजेक्ट भी हो सकता है। इसीलिए अगर आप एक नए क्रिएटर भी हो तो इसे पूरा देखना, क्योंकि आज नहीं तो कल आपका भी चैनल मोनेटाइज होगा। वीडियो शुरू करने से पहले भाई की खुशी के लिए एक छोटा सा काम कर लो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को हाइप जरूर कर दो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्राइटेरिया की। जैसा कि आपको पता है, एक यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करने के लिए पुरानी शर्त 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम। लेकिन अब आप अपने चैनल को हाफ मोनेटाइज भी कर सकते हो। इसके लिए आपको चाहिए सिर्फ 500 सब्सक्राइबर्स और 3000 घंटे का वॉच टाइम। इससे आपके सुपर थैंक्स और मेंबरशिप्स जैसे फीचर्स खुल जाएंगे। अगर आपका शॉर्ट्स चैनल है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट अलग है। उसके लिए 1000 सब्सक्राइबर्स के साथ पिछले 90 दिनों में 10 मिलियन व्यूज चाहिए। अगर आपने इनमें से एक भी कंडीशन कंप्लीट कर ली है तो आपके YouTube स्टूडियो में अर्न सेक्शन के अंदर अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखने लगेगा। यहीं से शुरू होता है असली खेल। अब ध्यान से देखना, क्योंकि 2026 में मोनेटाइज करने का प्रोसेस थोड़ा चेंज हो गया। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे, आपके सामने कुछ इस तरह का वीडियो आएंगे। बिल्कुल टेंशन मत लेना, आराम से करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। अब YouTube की लंबी चौड़ी पॉलिसी आएगी, चाहो तो पढ़ सकते हो, नहीं तो नीचे स्क्रॉल करके इस बॉक्स पे टिक करो और एक्सेप्ट पर क्लिक कर दो। लो भाई, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। जितना आसान पहला स्टेप था, उतना ही ज्यादा दूसरा स्टेप क्रिटिकल है। यहीं पर 90% लोग गलती करते हैं और अपना चैनल फंसा लेते हैं। स्टेप 2 यानी गूगल एडसेंस अकाउंट बनाना। यहाँ से वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। पहला स्टेप कंप्लीट होने के बाद सेकंड स्टेप में स्टार्ट का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कर दो। अब 3 ऑप्शंस आएंगे। आपसे पूछा जाएगा, क्या आपके पास पहले से एडसेंस अकाउंट है? अगर है तो येस सेलेक्ट करो, अगर नहीं है तो नो आई नीड टू क्रिएट वन पर क्लिक करो। अगर आपको याद नहीं है कि आपने कभी एडसेंस अकाउंट बनाया था या नहीं, तो तीसरा ऑप्शन आई डोंट नो चुनना। लेकिन याद रखना, एक इंसान के नाम पर पूरी लाइफ में सिर्फ एक ही एडसेंस हो सकता है। अगर आपके पास पहले से एडसेंस अकाउंट है तो गलती से भी नया मत बनाना, नहीं तो मोनेटाइज रिजेक्ट हो सकता है। अगर आपको याद नहीं है तो सेफ साइड के लिए थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करना। मेरे पास पहले से एडसेंस नहीं था, इसीलिए मैंने नो आई नीड टू क्रिएट वन सिलेक्ट किया और नेक्स्ट पर क्लिक किया। यहाँ बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एडसेंस किस ईमेल से बनाएं, यूट्यूब ही वाला या नया जीमेल। भाई मेरी सलाह मानो तो एडसेंस के लिए अलग जीमेल बनाओ, क्योंकि अगर कभी आपका चैनल हैक हो गया तो उसी ईमेल से जुड़ा एडसेंस भी जा सकता है। लेकिन अगर एडसेंस अलग जीमेल से होगा तो चैनल हैक होने पर भी एडसेंस सेफ रहेगा। मैंने पहले से एक अलग जीमेल बना रखा था तो वही सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही आप अपनी ईमेल सिलेक्ट करोगे, आपके चैनल का URL अपने आप आ जाएगा। यहाँ अपनी कंट्री सिलेक्ट करो, जैसे मेरा इंडिया है, और नीचे स्क्रॉल करके टर्म्स एक्सेप्ट करो और सेटअप अकाउंट पर क्लिक कर दो। अब आपके सामने एडसेंस का फॉर्म खुलेगा। यहाँ अपनी डिटेल्स भरते समय बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करना। अकाउंट टाइप हमेशा इंडिविजुअल रखना। नेम में यहाँ अपने चैनल का नाम नहीं, अपना असली नाम डालना है जो आपके डॉक्यूमेंट्स आधार क्यों पैन कार्ड पर है। अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो अपने मम्मी पापा या बड़े भाई का नाम यूज करना। अब एड्रेस भरते समय बहुत ध्यान देना, वही एड्रेस डालना जहाँ आप रहते हो। मैंने कैसे डाला, एग्जाम्पल, पहले विलेज XYZ, पोस्ट ABC, डिस्ट्रिक्ट DEF, स्टेट GHI और लास्ट में अपना पिन कोड डाल देना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपका आधार कार्ड में जैसा है उस तरह से पूरा लिख देना। अगर पूरा एड्रेस एक लाइन में नहीं आता तो बाकी एड्रेस लाइन 2 में डाल दो। उसके बाद सिटी एंड टाउन, आपके पास घर के पास में जो सिटी है वो डाल दो। उसके बाद पोस्ट कोड। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, भाई इसका मतलब पिन कोड ही होता है। कंफ्यूज मत होना, यहाँ अपना पिन कोड डाल देना है। उसके बाद अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना। मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी। सब भरने के बाद एक बार फिर अच्छे से चेक कर लो कि कहीं गलती तो नहीं। अगर सब ठीक है तो अब सबमिट पे क्लिक कर दो। अगर अपने मोबाइल नंबर डाला होगा तो OTP आए तो डाल देना। मेरे केस में OTP नहीं आया। अब 5 से 10 सेकंड वेट करो। अगर कुछ नहीं होता तो रीडायरेक्ट टू यूट्यूब पे क्लिक कर दो। अब आपका एडसेंस इन प्रोग्रेस में चला जाएगा। यहाँ क्लियरली लिखा होता है कि अप्रूवल में कुछ दिन लग सकते हैं और कुछ केसेस में 2 से 3 वीक्स भी लग सकते हैं। इस समय घबराना नहीं है, बस खुद पर भरोसा रखना। कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, नहीं तो रिजेक्ट भी हो सकता है। अब आपका काम खत्म। अब बारी है यूट्यूब की। मैंने 22 दिसंबर 2025 को अप्लाई किया था और 29 दिसंबर 2025 को मेरा एडसेंस अप्रूव हो गया। मतलब टोटल 7 दिन लगे। आपके केस में कम भी लग सकता है, ज्यादा भी। 29 दिसंबर को एडसेंस अप्रूव होते ही तीसरा स्टेप ऑटोमेटिक रिव्यू चला गया। मेरे केस में सेकंड स्टेप 29 दिसंबर को कंप्लीट हुआ और थर्ड स्टेप 31 दिसंबर 2025 को कंप्लीट हुआ और उसी दिन मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। सच बताऊं, 29 से 31 दिसंबर के बीच में बहुत ज्यादा सोच रहा था, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब गुरु बोल रहे थे कि A-Voice वाले चैनल मोनेटाइज नहीं होते हैं और मैं खुद A-Voice यूज करता हूँ। लेकिन जब 31 दिसंबर को वो मैसेज आया तो मेरा दिल गार्डन हो गया। ये वीडियो उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो कहते हैं कि AI वॉइस मोनेटाइज नहीं होती। मेरा चैनल जीता जागता सबूत है। उन गुरुओं को बता देना कि अगर कंटेंट ओरिजिनल है तो AI वॉइस 100% मोनेटाइज होती है। अगर बताऊं तो मेरे चैनल को टोटल मिलाकर 9 दिन में मोनेटाइज मिला। मोनेटाइज होने के बाद भी अर्निंग तब तक
तक नहीं आती जब तक एड्स ऑन नहीं करते। YouTube स्टूडियो के अर्न टैब पर जाओ, वॉच पेज एड्स पर जाकर टर्न ऑन करो, एक्सेप्ट करो और मोनेटाइज ऑल कर दो। इसी तरह से शॉर्ट्स फीड एड्स को भी इसी तरह ऑन करो। इसके बाद मेंबरशिप, सुपर थैंक्स और ब्रांड कनेक्ट सबको एक एक करके इनेबल कर दो। मैं भी सभी कर देता हूँ। अब देखो मेरा डॉलर दिखना शुरू हो गया है। 30 को मोनेटाइज हुआ और 1 जनवरी 2026 को मेरी पहली कमाई हुई $0.01। आप लोग कमेंट में बताओ कि ये इंडियन रुपीस में कितने पैसे हुए। अब सबसे जरूरी बात, वो गलतियां जो आपको बर्बाद कर सकती हैं, आपका सपना तोड़ सकती है। पहला, मल्टीपल एडसेंस, गलती से भी एक नाम पर 2 अकाउंट मत बनाना। दूसरा, एडसेंस टैंपरिंग, अप्लाई करने के बाद क्रोम में लॉग इन करके बार बार एडसेंस 1 में जाकर छेड़छाड़ मत करना। तीसरा, मिसलीडिंग मेटा डेटा, रिव्यू के समय यूट्यूब आपका मेन थीम, लेटेस्ट वीडियो और मोस्ट व्यूड वीडियो चेक करता है। अगर थंबनेल में कुछ और है और वीडियो में कुछ और, तो रिजेक्ट पक्का है। एक्टिव स्ट्राइक्स, अगर चैनल पर कोई कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक है तो अप्लाई करने से पहले उसे हटने का इंतजार करें, जाने के बाद अप्लाई करो। तो दोस्तों यही है 2026 में चैनल मोनेटाइज करने का सही तरीका। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को हाइप जरूर कर देना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। कमेंट में बताओ अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं किसी धमाके